एक बार कुछ तेजाबी बादल वाले शैतान जलपरी लोक पर कब्जा करने के लिए जलपरियों पर बार बार हमला कर रहे थे, जिससे कि सभी जलपरियां परेशान थी और बहुत ही मुश्किल से उनका सामना करके राक्षसों को भगाती थी। एक जलपरी रानी जो कि गर्भवती थी, उसे दूसरी जलपरी कहती है, जलपरियों की रानी, आपको यहाँ से सुरक्षित जगह पे जाना होगा। अगर आपका बच्चा किसी भी तरह शैतानों के हाथ लग गया तो शैतान बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जलपरी लोक पर अपना कब्जा कर लेंगे और हम सबको इनकी दासियां बनकर जीना होगा। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए आप धरती लोक चले जाओ। सुना है वहाँ जंगल के जानवरों के बीच एक तालाब है, वहाँ आप सुरक्षित रह सकती हैं। जलपरी की रानी बिना टाइम गवाए धरती लोक की तरफ निकल जाती है और एक छोटे से तालाब में अपना जीवन यापन करने लगती है। उस तालाब की मछलियाँ और पास के सभी जानवर जलपरी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और रोज जलपरी से बातें करने वहाँ आते हैं। वह सभी जानवर तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते और जलपरी से बातें किया करते थे। वहीं जलपरी लोक में वह सभी तेजाबी बादल वाले शैतान अपने बादलों से निकलकर देखते हैं और कहते हैं, अरे वो रानी जलपरी कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। अब हम जलपरी लोक का महाराजा कैसे बनेंगे? दूसरा शैतान कहता है, अरे शैतान महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पहले सभी जलपरियां मिलकर हमें भगा दिया करती थी, क्योंकि अब रानी जलपरी नहीं है तो हम सभी को बंदी बना सकते हैं और फिर आसानी से रानी जलपरी को पकड़ सकते हैं। जल्दी चलो। तेजाबी बादल अपनी शक्तियों से सभी जलपरियों को बंदी बना लेते हैं और उनसे रानी जलपरी का पता पूछते हैं। ए जलपरी, बता, तुम्हारी रानी जलपरी कहाँ चली गई? तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? लेकिन जलपरी रानी जलपरी का पता नहीं बताती। तभी एक शैतान एक जलपरी के दिमाग से उसकी सारी याददाश्त खींच लेता है और कहता है, शैतान महाराज, जलपरी की रानी धरती लोक भाग गई है और एक छोटे से तालाब में रह रही है। चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। वह सभी शैतान बिना टाइम गवाए बादल में बदल जाते हैं और धरती लोक चले जाते हैं। वह यहाँ वहाँ जलपरी को ढूंढते हैं। वह देखते हैं कि रानी जलपरी कुछ जानवरों से बातें कर रही थी। शैतान कहता है, शैतान महाराज, हम पानी में नहीं जा सकते क्योंकि रानी जलपरी अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच बना रखा है, इसलिए हमें उसे पानी से बाहर लाना होगा। तभी वह सभी शैतान शेर के रूप में बदल जाते हैं और तालाब के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी जलपरी बाहर आओ, हमें आपकी जरूरत है, हम बहुत मुसीबत में हैं। रानी जलपरी उनकी आवाज सुनकर बाहर आने लगती है। वह जैसे ही बाहर आती है वह सभी शेर शैतान में बदल जाते हैं और जलपरी को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। शैतानों को ऐसा करता देख कुछ जंगली जानवर देख लेते हैं। वह भागे भागे शेर महाराज के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। लेकिन यह क्या था, वह शेर महाराज असलियत में एक नागराज था। वह अपने असली रूप में आ जाता है। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। नागराज कहता है, डरो नहीं, इस जंगल की रखवाली के लिए मैं यहाँ था और अब समय आ गया है कि हम उन पापी शैतानों को सबक सिखाएं। नागराज तुरंत वहाँ से निकलता है, लेकिन नागराज के वहाँ पहुँचने से पहले शैतान जलपरी के पेट से उसका बच्चा छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। जब नागराज वहाँ पहुँचता है तो जलपरी अधमरी अवस्था में मिलती है। जलपरी कहती है, नागराज, मेरे बच्चे को बचाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। जलपरी बहन, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर नागराज जलपरी को लेकर जलपरी लोक चला जाता है और वहाँ बंदी बनी हुई बाकी जलपरियों को आजाद करके कहता है, सुनो जलपरियों, तुरंत रानी जलपरी को वैद्य के पास ले जाओ और इनका इलाज कराओ। मैं इतने शैतान को देखता हूँ, कहीं वह उस बच्चे की शक्तियाँ छीन न ले। लेकिन जब नागराज वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि शैतान जबरदस्ती उस बच्चे की सारी शक्तियाँ छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी नागराज उस पर हमला करके उसकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। तभी सभी शैतान तेजाबी बादल में बदल जाते हैं और नागराज के ऊपर तेजाब की बारिश करने लगते हैं। लेकिन नागराज बिना टाइम गवाए अपनी आग की शक्ति से सभी शैतानी बादलों को भस्म कर देता है और वह सभी शैतान वहीं मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैद्य जलपरी को ठीक कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैजिक एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन गीता कहती है, भैया, खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है।
गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है तभी एक मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ? नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे। अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है। अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।